हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकिंग स्पिन ब्लॉग। ये वीडियो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि इस बार एसबीआई क्लर्क में सेलेक्ट हुए हैं। एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट जो हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं और बैंक के द्वारा उनके पास मेल आ चुका है, फिर भी वो कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। उनके लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जवाब मिल जाएगा। और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखिए, तो इससे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ये जो है बैंक ने जो मेल सेंड किया है ये उसका है, उसका स्क्रीनशॉट है। इससे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यू एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग देयर एट। ठीक है, तो आप जब रिपोर्ट करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको भी बताऊंगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स नीचे मेंशन किए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में जीरोक्स भी लेके जाना है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको चाहिए एक बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। तो उन सारे कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बात की जा रही है ये सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए है। ओके, आपको किसी भी तरह की पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब कॉलेज से आपने पास आउट किया होगा तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया होगा या फिर आपको CLC दिया गया होगा कॉलेज की तरफ से। ओके, आप उससे भी प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपके पास और भी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो। ओके, और इसके अलावा सेकंड जो आपका है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इनकम टैक्स पैन कार्ड। तो देखो, कन्फ्यूज़न करने की कोई बात नहीं है, ये पैन कार्ड ही है। जस्ट आपको पैन कार्ड लेके जाना है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पैन कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। ओके, और इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा देखो, इस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो मेडिकल क्वालिफिकेशन में ज़रूरत होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहला 10th, जो 10th आपके पास है 10th का आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए, एक चाहिए मार्कशीट, एक चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा 12th में भी आपके पास आपका मार्कशीट होना चाहिए और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन है यानी कि डिग्री, ठीक है, आपका डिग्री जो है उसमें भी आपके पास 2 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एक आपके पास होने चाहिए मार्कशीट। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड है तो आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट ले लो, लेकिन कंसोलिडेटेड लेने के बाद भी आपको जो है पार्ट 1 पार्ट 2 का लेना होगा। ओके, मार्कशीट। और इसके अलावा आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ओके, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। और इन सब के अलावा एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैं शुरू में मुझे बताना चाहिए था, मैं भूल गया था, मैं आपको भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि इन सब के अलावा जो मेल आपको बैंक की तरफ से आया है आपको उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको मेल भी साथ में लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट। ओके, और इसके अलावा आपके पास एक और मेल आएगा बैंक की तरफ से जिसमें बायोडाटा फॉर्म होगा और मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट होगा। तो आप दोनों का प्रिंट आउट निकाल लें, अपने पास रखें। अगर आप बायोडाटा फॉर्म घर पे फिल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहले से फिल करके नहीं रखा है, सो वो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे वहाँ पे, जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं। और डोंट वरी, आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसी में आगे है मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पे। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। अच्छा देखो, इस बारे में मैं बता दूं, बहुत लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। मैंने बहुत लोग को देखा है हेजिटेट करते हुए, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे किससे साइन करवाना है। ठीक है, तो मैं बता दूं कोई बहुत बड़ा सा इशू नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। ओके, देखो ये है क्या, मैं बताता हूँ। आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप नेट पे कहीं भी खोज लो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा आपके मेल पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइदर फ्रॉम 2 गैजेटेड ऑफिसर्स, या तो आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवाना है ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट, या फिर और 1 सच ऑफिसर एंड
an officer of the bank in addition to the certificate from the हेड मास्टर और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेड। देखो समझो इस बात को, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप लास्ट में स्कूल या कॉलेज, आप अगर कॉलेज गए हो तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल उनसे साइन ले लो। आप कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी एक गैजेटेड ऑफिसर ही होते हैं। ओके, और इसके अलावा आप जहाँ से पढ़े हो, आप वहाँ से भी अगर जिस स्कूल से आप पढ़े हो, जिस भी हाई स्कूल से पढ़े हो, तो जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ओके, सो इस बारे में आपको मैं क्लियर कर दूँ कि आपका जो मिडिल स्कूल है उसके प्रिंसिपल गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, आपके हाई स्कूल के प्रिंसिपल गैजेटेड ऑफिसर हैं, और प्लस आपका जो कॉलेज है, आपके हाई स्कूल के प्रिंसिपल प्लस आपके जो कॉलेज हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल, ये दोनों जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो आप उन दोनों का साइन ले लेना, तो 2 गैजेटेड ऑफिसर जो है उनका साइन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आप चाहो तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, आपके ब्लॉक में बैठते होंगे या फिर किसी सदर हॉस्पिटल में बैठते होंगे, आप जाके उनसे उनका भी साइन ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे गैजेटेड ऑफिसर्स हैं। अगर आपको उसका लिस्ट जानना है तो आप जाके गूगल पे करो लिस्ट ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स, आपको वहाँ सामने दिख जाएगा। खैर वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं तो बोलूँगा कि सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप गैजेटेड ऑफिसर का साइन जो है अब एक अपने स्कूल से करवा लो, एक अपने कॉलेज से करवा लो, दैट्स इट। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसी में आगे हैं सर्टिफिकेट्स फॉर हैंडीकैप्ड कैटेगरी इशू बाय CMO या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, CMO के द्वारा जो सर्टिफिकेट हैंडीकैप्स के लिए वो भी चाहिए होगा। उसके अलावा जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा भी है, ये है OBC। ठीक है, SC ST OBC सर्टिफिकेट्स। ठीक है, देखो इस बारे में मैं फिर से क्लियर कर दूं कि SC ST और OBC का जो सर्टिफिकेट्स है वो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरा था, दैट्स इट, और सेंटर फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, बस आपका उसी फॉर्मेट में होना चाहिए और सेंटर फॉर्मेट में होना चाहिए और उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, दैट्स इट। बैंक आपसे यही डिमांड करती है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो देखो इस बारे में मैं आपको क्लियर बता दूँ कि जो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो बोला गया है, ठीक है, 3 फोटोग्राफ से ज़्यादा ही लगते हैं, तो आप अपने साथ कम से कम 10 फ़ोटो जरूर लेके जाएं। ठीक है, 10 फ़ोटो अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका 10 नहीं तो कम से कम 3 से तो डेफिनेटली ज़्यादा फोटो लगने वाला है, इसलिए आप 3 से ज़्यादा ही लेके जाएं। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था, EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट भी है तो आप ले जा सकते हो। ओके, और फाइनेंशियल लेकिन हुआ ही होना चाहिए जहाँ तक मेरी जानकारी है। ठीक है, और इसके अलावा देखो फिलहाल इतने जितने डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन किया हुआ है आप उतने लेके जाओ। ठीक है, उसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होगा, ठीक है, तो वो जो है आपको वहाँ पे बता देंगे। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बाई चांस मिस हो गया है तो वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे, आपको इस प्रॉपर टाइम के अंदर जाके वो डॉक्यूमेंट्स को वापस वहाँ पे जमा करना है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपको वहाँ पर 2 रेफरी का नाम देना है। अच्छा, अब ये रेफरी क्या होता है? ठीक है, ये क्रिकेट मैच वाला रेफरी नहीं है, मैं फिर से बता दूँ। ठीक है सर, वो तो एम्पायर होते हैं। ठीक है, सो ये जो रेफरी हैं, ये 2 रेफरी ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको जानते हों लेकिन आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ओके, ब्लड रिलेटिव इन द सेंस कि आपके कोई भी रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आपके आस पड़ोस में कोई लोग रहते हैं, आप उन्हें अपना रेफरी आप उन्हें एज ए रेफरी दे सकते हो। बट मैं आपको ये बात फिर से ये क्लियर कर दूँ कि अगर आप रेफरी का नाम दे रहे हो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि अगर कोई मेल आता है बैंक की तरफ से तो वो रिप्लाई कर सके आपकी तरफ से। तो आप जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जो मेल का रिप्लाई अच्छे से कर सकते हैं, आप उन्हें ही रेफरी के तौर पे उनका ही नाम दे तो बेहतर होगा। आपको रेफरी का नाम देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि रेफरी का ईमेल आईडी, रेफरी का फ़ोन नंबर और उनका प्रॉपर एड्रेस आप दोगे। ओके, इसलिए वो 3 चीज़ आप लिख के जाओगे किसी भी 2 इंसान का जिसको आप अपना रेफरी बनाना चाहते हो। ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई दैट। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्प किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।